वेलकम स्टूडेंट। वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम प्लांट किंगडम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में मेनली हमें किसके बारे में पढ़ना है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बट इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ क्लासिफिकेशन का भी पार्ट है जो आपको ऑलरेडी बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में पढ़ा दिया गया है। जस्ट लाइक आपसे बोला जाए कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारे पोर्शन आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कवर कर दिए गए हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम को एक तरह से देखा जाए डिवाइड किसने किया है, तो आर.एच. व्हिटेकर ने, जिसने क्या किया है, फर्दर डिवाइड किया है प्लांट किंगडम को किसमें, 5 ग्रुप में, जिसमें आप बोलते हो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो हम थैलोफाइटा में किसको पढ़ेंगे? एल्गी के बारे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा क्या होगा आपका? एल्गी। चलिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें एल्गी टर्म फर्स्ट टाइम किसने दिया था, तो एल्गी टर्म फर्स्ट टाइम दिया था लिनियस ने। किसने दिया था? लिनियस ने। जो जो टर्म है एल्गी, उसको किसने दिया है? लिनियस ने, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हम एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ एल्गी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम अगर हम बात करें फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी हम बोलते हैं फ्रिस्ट को। किसको बोलते हैं? फ्रिस्ट ने एक बुक लिखा हुआ है, उस बुक का नाम क्या है? बुक का नेम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ठीक है। इसके बेसिस पे उन्होंने कई सारे एल्गी को क्लासिफाई किया है, ठीक है, डिफरेंट क्लास में। चलिए आगे देखें। अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन अगर फाइकोलॉजी की बात करें, तो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी हैं एम.ओ.पी. आयंगर। कौन है आपके? एम.ओ.पी. आयंगर, ठीक है। तो ये सारे साइंटिस्ट के नेम और उनकी डिस्कवरी वगैरह के बारे में आपको याद रखना होगा, ठीक है। आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टर्म एल्गी किसने दिया, तो लिनियस ने दिया था। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है ओवरऑल, तो कौन है? फ्रिस्ट। उन्होंने बुक लिखा है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी की बात करें, जो इंडिया में उन्होंने कई सारे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दिया है एल्गी के डिस्कवरी उसके क्लासिफिकेशन पे, तो कौन है आपके? एम.ओ.पी. आयंगर है, ठीक है। चलिए अगर एल्गी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें कि एल्गी कैसा होता है, क्या है, ठीक है। तो एल्गी कैसा होता है? सिंपल थायराइड ऑटोट्रोपिक क्लोरोफिल बेयरिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है आपका? एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी कैसा है आपका? सिंपल सिंपल थैलॉइड, मतलब स्ट्रक्चर उसकी बॉडी कैसी होती है? थैलाइड होती है, मतलब रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक मतलब जो ऑटो सेल्फ फूड फॉर्म करेगा। कैसे सेल्फ फूड फॉर्म करेगा? मीन्स इसमें कैसे होते हैं? क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं, ठीक है। साथ साथ में अगर हम बात करें इसके बाद, तो कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। अब एक्वेटिक में दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करो तो मैराइन वाटर भी हो सकते हैं,
ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप एल्गी को डिफाइन करें तो एल्गी क्या है आपका, एल्गी एक सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉपिक क्लोरोफिल बेयरिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन द सेंस फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं और मैराइन वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इसके बाद एल्गी को हम थोड़ा क्लासिफाई करेंगे किसके बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे। मीन्स अगर हम एल्गी के हैबिटेट की बात करें, एल्गी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पे हम एल्गी को अलग अलग टर्म से पढ़ते हैं। और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी आईएमपी भी है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कुछ पार्ट नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम एल्गी के हैबिटेट के बेसिस पे बात करें कि एल्गी को किस किस नाम से जानते हैं, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हैबिटेट। तो हैबिटेट किसका हम पढ़ रहे हैं, एल्गी का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हैबिटेट के बेसिस पे बात करें तो कुछ एल्गी कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल। अगर हम टेरेस्ट्रियल एल्गी की बात करें, टेरेस्ट्रियल एल्गी किसको बोलते हैं, एल्गी जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होता है या वॉल में प्रेजेंट होता है। यानी आपका तो एल्गी फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल और वॉल, ठीक है। तो ऐसे एल्गी को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करो, वैसे एग्जाम्पल आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप याद कर सकते हो। एग्जाम्पल है आपका टोरंटो फोलिया, ठीक है। एक एल्गी है जो कैसा है आपका, टेरेस्ट्रियल एल्गी है, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें एल्गी की, सेकेंड टर्म है आपका एपीफाइट। तो एपीफाइटिक एल्गी किसको बोलेंगे हम, एपीफाइटिक एल्गी बोलते हैं ऐसे एल्गी जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में, ठीक है। तो आप बोलोगे एल्गी विच आर प्रेजेंट ऑन प्लांट। तो ऐसे एल्गी को हम क्या बोलते हैं, एपीफाइटिक एल्गी या एपीफाइट एल्गी। एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करें तो प्रोटोकोकस, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, प्रोटोकोकस, ठीक है। ये एल्गी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड हैबिटेट के बेसिस पे, तो थर्ड है आपका एंडोफाइट्स। अब नाम से ही पता है, जैसे आपने पढ़ा एपीफाइट मतलब जो प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, तो एंडोफाइट एल्गी मतलब जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट की टिश्यू में अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक एंडोफाइट एल्गी क्या होगा, एल्गी विच प्रेजेंट इनसाइड प्लांट बॉडी, या आप प्लांट पढ़ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के बेसिस में क्या है आपका, कोलियो एक एल्गी है आपका कोलियोहेटिनिटेलियम, ठीक है। जो कैसा होता है आपका, हेंडोफाइटिक एल्गी होता है, ठीक है। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम हैबिटेट के बेसिस पे बात करें, तो नेक्स्ट है आपका एपीजोइक एल्गी। क्या है आपका, एपीजोइक एल्गी। अब एपीजोइक एल्गी हम किसको बोलेंगे, एपीजोइक एल्गी बोलते हैं कि जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एनिमल के ऊपर। कहाँ प्रेजेंट होता है, एनिमल। तो होगा क्या आपका, एल्गी विच प्रेजेंट ऑन एनिमल, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, एपीजोइक एल्गी, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसकी, जैसे क्लाइडोफोरा है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑफ मोलस्क सेल, प्रेजेंट ऑन मोलस्क सेल, यानी मोलस्का की जो सेल है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एल्गी प्रेजेंट होता है, ठीक है।
या आप बोल सकते हो स्लॉथ वेयर के फॉर्म में प्रिंट हो सकते हैं, और ठीक है, मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। ठीक है, तो ऐसे एल्गी को हम क्या बोलते हैं, एपिजोइक एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें हैबिटेट के बेसिस पे। जैसे आपने एपिजोइक पढ़ा, दूसरा टर्म क्या है आपका, एंडोजोइक एल्गी। अब एंडोजोइक एल्गी किसको बोलेंगे, तो एंडोजोइक एल्गी मतलब जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड बॉडी ऑफ एनिमल। ठीक है, तो दिस एल्गी प्रेजेंट इनसाइड बॉडी ऑफ एनिमल। तो ऐसे एल्गी को हम क्या बोलते हैं, एंडोजोइक एल्गी। ठीक है, एग्जाम्पल के बेसिस पे है आपका जूकोरेला। ठीक है, जो कैसे है आपका एंडोजोइक एल्गी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे पैरासाइटिक एल्गी के बारे में। ठीक है, यानी कुछ एल्गी कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। अब आपने अगर हम पैरासाइट के बारे में बात करें, कुछ एल्गी क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। तो ऐसे एल्गी क्या होगा, लाइव करेगा एज ए पैरासाइट के फॉर्म में किसी प्लांट बॉडी के अंदर। ठीक है, या आप बोल सकते हो एनिमल बॉडी के अंदर। तो कुछ एल्गी क्या होते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी में। जैसे आप बात करो एल्गी that live as parasite। तो पैरासाइट के फॉर्म होगा तो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा ना, कॉज डिजीज। इस एग्जाम्पल के बेसिस पे को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोलते हो सिफेलो ठीक है, ये आपका एल्गी है, जो करता क्या है, रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है टी प्लांट पे। काम करता है रेड रस्ट डिजीज ऑन टी प्लांट। मतलब टी के लीफ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और क्या कॉज करते हैं, रेड रस्ट डिजीज कॉज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम हैबिटेट के बेसिस पे बात करें अगेन आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका थर्मोफिलिक एल्गी। क्या है आपका, थर्मोफिलिक एल्गी। अब थर्मोफिलिक एल्गी किसको हम बोलेंगे, थर्मोफिलिक के अंदर मतलब ऐसे एल्गी जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हॉट वाटर में या हॉट स्प्रिंग की बात करो, एल्गी विच प्रेजेंट इन हॉट वाटर। तो ऐसे एल्गी को हम क्या टर्म देंगे, थर्मोफिलिक एल्गी। ठीक है, एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर बात करो तो कोरेला। ठीक है, कैसा एल्गी है आपका, थर्मोफिलिक एल्गी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैबिटेट के बेसिस पे एक टर्म जो आईएमपी भी है, क्रायोफाइटिक एल्गी, या इसको बोल सकते हैं क्रायोफाइट। तो अगर हम क्रायोफाइटिक एल्गी के बारे में बात करें, तो एल्गी क्या होंगे, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोलर रीजन पे या लो टेम्परेचर पे। मीन्स एल्गी which present in polar region और लो टेम्परेचर। ऐसे एल्गी को हम क्या बोलते हैं, क्रायोफाइट। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो कुछ क्लैमिडोमोनास की जो स्पीसीज हैं, कुछ क्लैमिडोमोनास के क्या है, स्पीसीज हैं, वो कैसे होते हैं आपके, क्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें तो हिमेटोकोकस, हिमेटोकोकस जो एल्गी है वो भी कैसा है आपका, क्रायोफाइटिक एल्गी है। और ये करता क्या है, डेवलप रेड स्नो इन पोलर एरिया। ये आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है
ठीक है। तो हेमेटोकोकस एलगी क्या होता है, उसमें हीम पिगमेंट वेरिएबल हो सकता है, इरेक्टल पिगमेंट होता है, और ये करता क्या है, ये भी लो टेम्परेचर या पोलर रीजन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर रेड स्नो वगैरह क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलगी को हम क्या बोलते हैं, क्रायोफाइटिक एलगी। और तो क्रायोफाइट रिलेट किससे करता है, जैसे आप बोलते हो ना क्रायोप्रिजर्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या है, किसी भी स्पेसिमेन को, या आप बोल सकते हो जैसे ऑर्गन की बात करो, टिश्यू की बात करो, उसको क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस से नाम आया है क्रायोफाइटिक एलगी। क्या नाम आया आपका, क्रायोफाइटिक एलगी। ठीक है, नेक्स्ट इससे मिलता जुलता रिलेटेड एक नेम और है हैबिटेट के बेसिस पे, वो क्या है आपका, क्रिप्टोफाइट्स। क्या है आपका, थोड़ा ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग हैं। क्रिप्टोफाइट्स एंड क्रायोफाइट्स दोनों में वो डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एलगी कहाँ प्रेजेंट होता है, अंडर सॉइल, यानी ऐसे एलगी which present अंडर सॉइल, उसको हम क्या बोलते हैं, हम क्रिप्टोफाइट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के बेसिस पे बात करो तो नॉस्ट्रॉ। ठीक है, कैसा है आपका, क्रिप्टोफाइट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे हैबिटेट के बेसिस पे सेपोफाइट्स। अब सेपोफाइट्स कौन होते हैं एल्गी, तो सेपोफाइट एल्गी हम बोलते हैं ऐसे एल्गी जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी एल्गी फाउंड ऑन सरफेस ऑफ सॉइल, ऐसे एल्गी को हम क्या बोलेंगे, सेपोफाइट्स। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है आपका, मोचेरिया। ठीक है, ये कैसा है आपका, सेपोफाइट है, जो कॉपरेट होता है सॉइल के सरफेस पे। चलिए लास्ट वन हैबिटेट के बेसिस पे हम बात करेंगे एपीफेलोफाइट्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एपीफेलोफाइट्स। ठीक है, तो एपीफेलोफाइट्स ये क्या होते हैं, ठीक है, ये भी आपका अहम की पार्ट है। एपीफेलोफाइट बोलते हैं कि एल्गी प्रेजेंट ऑन bark of tree, यानी ऐसे एल्गी जो ट्री के बार्क में प्रेजेंट होते हैं, वहां ग्रो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीफेलोफाइट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के बेसिस पे आगे अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे एल्गी हैं जो क्या करते हैं, ट्री के बार्क पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीफेलोफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे, अगर हम बात करें एल्गी की साइज की या फॉर्म की, ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो कि वो यूनिसेलर है या कॉलोनियल है, या बोल सकते हो फिलामेंटस है, तो हमें काफ़ी वेरिएशन दिखाई देता है किसमें, एल्गी की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, कि अगर हम बात करें फॉर्म एंड साइज की एल्गी के बारे में, इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे हम बात करें माइक्रोस्कोपिकली, अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक एल्गी की, तो कौन है उसमें आपके, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्या है आपका, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म है एल्गी का। ठीक है, अगर हम कॉलोनियल फॉर्म की बात करें, जो कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म या कॉलोनी कौन फॉर्म करते हैं, जैसे आप बोलते हो वोल्वॉक्स। ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें फिलामेंटस फॉर्म में, ठीक है, तो कौन आते हैं आपके, हीलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें एल्गी के साइज या फॉर्म के बारे में,
तो इनमें भी कई सारे में वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे आप बात करो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म या एल्गी के बारे में, तो कौन है आपका क्लाइमेटोमोनास। कॉलोनियल फॉर्म में जो कॉलोनी फॉर्म करते हैं वो क्या है आपके वॉलवॉक्स। कुछ क्या है फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मोटाइल होते हैं, जैसे आप बोलते हो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, ठीक है।